दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल के दिन क्लोज हुआ था और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। आईपीओ में प्राइस 70 रुपये है और 211 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 130 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 316.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन में 432.71 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 473.10 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्सन 483.92 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 451.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 164.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 46 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि हर पोर्सन में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 211 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 7596 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 51% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ की ये अलॉटमेंट आज होने वाली है, तो आज देर रात आईपीओ की ये अलॉटमेंट हो सकती है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 7 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 11 अगस्त को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 है और आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3600 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 1600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2000 करोड़ का ऑफर फोर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.26 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 0.65 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्सन 0.49 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्सन 0.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 4,41,850 एप्लीकेशंस लगा है। अब तक आईपीओ 2 दिनों में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड तो देखने को नहीं मिली है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी सीमेंट का बिजनेस करती है, यानी कि ग्रीन सीमेंट का बिजनेस करती है। कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि कंपनी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है। यानी कि अगर बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23 के बाद कंपनी का 24 में इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन 25 में कंपनी का इनकम डाउन है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो 23 में कंपनी जहां 104 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 24 में इसका प्रॉफिट घट के 62 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल 25 में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है, यानी कि कंपनी देखे तो अभी लॉस में देखने को मिल रही है। तो ये इसमें काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब बड़ी कंपनी है और कंपनी लॉस में है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। 6,166 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो बहुत ज़्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 520 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन इससे कंपनी का जो कर्ज है वो ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल नहीं है, कंपनी लॉस में है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 816 रुपये एक लॉट से करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा। प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। अब आईपीओ मंडे को क्लोज हो रहा है, तो इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट आईपीओ ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 7 अगस्त को ही ओपन हुआ है और ये भी 11 अगस्त को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 275 है और आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट रखा गया है। यह आईपीओ 400 करोड़ का है, जिसमें 280 करोड़ का फ्रेश इशू है और 120 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 26 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है।
आईपीओ डे 2 में 1.06 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि आज आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। क्यूआईबी इस पोर्शन में आईपीओ को 0.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई इस पोर्शन में 0.88 टाइम, बिग एचएनआई इस पोर्शन 1.25 टाइम और स्मॉल एचएनआई इस पोर्शन 0.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.51 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में 3.13 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में 1,21,842 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो छोटा आईपीओ है, मात्र 400 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी कुछ खास अच्छी डिमांड इसमें भी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी प्लास्टिक के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि घर में जो डेली यूज़ में बहुत सारे जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं तो कंपनी उस तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो कंपनी B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं कंपनी उनको भी अपने प्रोडक्ट तैयार करके देती है, यानी कि इनके वाइट लेबलिंग क्लाइंट भी देखने को मिल जाते हैं। तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। अब इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो इसका एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईबिटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ा है और 247 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। वैसे कंपनी की अगर कर्ज को देखें तो कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, 218 करोड़ का कर्ज है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 143 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 25 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, आज ये 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1,080 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। इसका भी प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड इसमें भी नहीं है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अभी जिस तरह से मार्केट में कंटिन्यू आपको एक दबाव देखने को मिल रहा है, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे आईपीओ पहले डिस्काउंट में भी लिस्ट हो चुके हैं। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ। यह आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है। प्रीमियम अभी 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 29 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 464 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका भी प्रीमियम देखें तो 3% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट ऐप है रेगाल रिसोर्सेस आईपीओ। यह आईपीओ 12 अगस्त यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3,168 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 21% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पटेल रिटेल आईपीओ। यह आईपीओ 19 अगस्त से ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। और इसके अलावा 19 अगस्त से एक और आईपीओ श्रीजी शिपिंग आईपीओ भी ओपन होने वाला है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो आगे और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।